हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एडीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। एडीओ के जो 2017 के सिलेबस है उसके बारे में डिटेल देखेंगे दोस्तों। साथ ही जो अभी 2025 में एडीओ भर्ती आने वाली है उसमें सिलेबस में बदलाव होगा कि नहीं होगा उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि 2017 में सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक थे। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो 2017 के सिलेबस है वह 150 नंबर का प्रश्न आया था उसमें, और इसमें पाठ्यक्रम देखें तो 5 सब्जेक्ट मिलके 150 नंबर का आया था। देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है। देखिए, पहला दिया है सामान्य ज्ञान, विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। दूसरा, आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी। तीसरा, पंचायती राज की जानकारी। चौथा, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। चौथा, सामान्य हिंदी। देखिए दोस्तों, इन पांचों सब्जेक्ट से मिलके 150 नंबर का क्वेश्चन जो पिछली भर्ती है 2017 की उसमें आया था। तो देखते हैं एक एक करके कि इन पांचों सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक थे उसके बारे में। तो देख लेते हैं इन पांचों सब्जेक्ट में कि इन सब्जेक्ट के अंदर के कौन कौन सा टॉपिक थे उसके बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए, जो सामान्य ज्ञान जिसमें छत्तीसगढ़ विशेष संदर्भ में, इसमें कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आने वाले थे या आए थे उसको देखिए। इसमें इकाई 1 दिया है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, जो इसको करंट बोल देते हैं दोस्तों हम लोग। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं से संबंधित क्वेश्चन। इकाई 2 में दिया है भारत का संविधान, राजनीति प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक, इतना दिया है। इकाई 3 में छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा। चौथा, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल। इकाई 5, संगीत एवं नृत्य। इकाई 6, छत्तीसगढ़ की जनजाति। इन सभी टॉपिक से छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन आते थे दोस्तों, या सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आए थे। तो इसको ध्यान देंगे। अगर यह सिलेबस चेंज नहीं हुआ दोस्तों तो इन टॉपिक को आप अच्छे से मजबूत करके रखिए, ताकि जो एडीओ में इससे संबंधित क्वेश्चन आए वो आपसे छूटे नहीं। देख लेते हैं और आगे इसमें क्या दिया है। देखिए, जो आजीविका संबंधी योजनाएं हैं उसमें क्या क्या दिया है। आजीविका संबंधी भी योजनाएं 30 नंबर का आया था दोस्तों 2017 में। इसमें देखते हैं टॉपिक। पहला इकाई, देखिए इकाई पहले में क्या है, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका। इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव। देखिए, यहाँ हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण और पशुपालन इकाई 1 में दिया था, इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। इकाई 2 में देखते हैं राष्ट्रीय आजीविका मिशन, जो NRLM है, उसके बारे में, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के बारे में। इकाई 3 देखते हैं आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका। चौथा, संस्थागत विकास, इसमें स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया। इकाई 5, आजीविका हेतु परियोजना प्रबंधन, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था। इकाई 6, बाजार परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार, इसके तरीके। और साथ साथ इकाई 7 में दिया है पशुधन उत्पाद प्रबंधन। इतने जो आजीविका से संबंधित इतने टॉपिक है दोस्तों, उससे आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, तो इसको भी ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं कि पंचायती राज से संबंधित जो जानकारी है इससे भी 30 नंबर का क्वेश्चन आया था दोस्तों 2017 में। देख लेते हैं इससे कौन कौन से टॉपिक है। देखिए, इकाई 1 में है 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं। इकाई 2 में है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम। इकाई 3 में त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना। इकाई 4, ग्राम पंचायत के कृत्य। इकाई 5, ग्राम सभा। इकाई 6, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां एवं उसके कृत्य। इकाई 7, पंचायत सेक्टर की भूमिका प्रमुख योजनाएं। देखिए, जो पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाएं हैं उसके बारे में। तो इन टॉपिकों से 30 नंबर का क्वेश्चन बना था 2017 में, तो इसको भी ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक देखिए, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। इससे संबंधित देख लेते हैं कि इसके अंदर से कौन कौन सा क्वेश्चन आया था।
देखते हैं इकाई 1 में क्या है, ग्रामीण विकास की विभिन्न योजना, उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी के बारे में। इकाई 2 में ग्रामीण विकास की योजना की संक्षिप्त जानकारी, इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इतने टॉपिक से इकाई 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। इकाई 3 के बारे में देखें तो सामाजिक अंकेक्षण, इकाई 4 में ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, इकाई 5 में सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 जो आरटीआई है, आरटीआई 2005 के बारे में, इकाई 6 में जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य एवं योजनाएं। इन सभी टॉपिक से दोस्तों आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, तो इसको भी अच्छे से ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला देखिए दोस्तों, आपका टॉपिक नंबर 5वां है ये हिंदी। तो हिंदी में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया था। देखिए इकाई 1 में वर्ण विचार दिया है, इसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, जो अक्षर वर्तनी है, लिंग, वचन आदि से संबंधित, संधि, जो संधि है उसके स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि से पूछा गया था। इकाई 2 में देखें तो शब्द रूप और शब्द रचनाएं, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, इन सभी टॉपिक से पूछे गए थे दोस्तों। देखते हैं इकाई 3 में। इकाई 3 में है आपका शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इकाई 4 में पद व पदभेद, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इकाई 5 में वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पाठ्यक्रम। इकाई 6 में रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश। इन टॉपिकों से दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इन टॉपिक को अच्छा से करके रखिए। देखिए दोस्तों, जो 2017 में है इन टॉपिकों से आपका 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप जो 2025 में एडीओ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी जो ये 5 टॉपिक है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। यदि सिलेबस चेंज हुआ तो ये जो 5 टॉपिक है ये रहेगा ही। तो इतने को आप जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक इतने को बहुत अच्छे से तैयारी करके रखें दोस्तों, ताकि जब नोटिफिकेशन आए और सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर हो तो जो 1.5-2 महीने का टाइम मिलता है उसमें आप वो सिलेबस को कवर कर सकें। यदि आप इन सिलेबस को नोटिफिकेशन आने से पहले अच्छे से पढ़ लिए रहेंगे तो अगर नोटिफिकेशन के बाद थोड़ा बहुत अंतर आया सिलेबस में तो उसको आप कवर कर सकते हैं दोस्तों। तो आप जो ये 5 सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ते रहें। अभी से आपको बहुत अच्छा समय मिला है तो आप इसको तैयारी अच्छे से करते रहें। साथ ही यदि आप एडीओ से संबंधित एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल के माध्यम से एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आप जाके देख सकते हैं दोस्तों और आप अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर कर सकते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करके। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आगे इसी प्रकार जानकारी के लिए और एमसीक्यू वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।